क्या कह रहे हैं कि पानी बंद करेंगे, हम इनको डैम बस्टर बना के हम इंडिया को तबाह करेंगे। मेरे अजीज हम वतनों, आज हमारे मशरकी बुज़दिल दुश्मन हिंदुस्तान ने सुबह 6 बजे लाहौर पर हमला कर दिया है। वो नहीं जानते कि उसने किस कौम को ललकारा है। उन्होंने उस कौम को ललकारा है जिनके सीनों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये सुनना था। अल्लाह अकबर और या अली। रात को 9-10 बजे बॉम्बे की तरफ जा रहे हैं और नारे तकबीर अल्लाह अकबर हम जाने, जैसे हमने बॉम्बे में जाके छलांग लगा के पुरुषोत्तम दास की गिच्ची नपनी है, तो हमने गनों का मुंह ऐसे 90 डिग्री राइट को किया, ओपन फायर, और उधर से जनाब अली अल्लाह अकबर, डजन 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 डजन, और जैसे भंगड़े डालते थे फिर डजन डजन, और अल्लाह अकबर 50 गोले हर जहाज ने सोमनाथ मंदिर पे। बख्शी साहब, और मैं कहता हूँ इंडियंस को, वही संदूर 2 हो, संदूर 3, हम तो आपके माथों पे संदूर लगाएंगे लेकिन साथ नीचे से मिसाइल भी चलाएंगे, टारपीडो भी चलेगा। इंडिया दोबारा पानी से आना चाह रहा है, अगर आता है तो क्या होगा? इंडिया के लोग ऊपर आते हैं, जमीन फैलती जाती है। ठीक है। अब हमें क्या, हम तो नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। हमारे जो JF थंडर है वो 200 किलोमीटर भी रह के एयरक्राफ्ट कैरियर को मारेगा, तो हम कहते हैं बिस्मिल्लाह आओ जी। आपका कहना यह है कि पानी की तरफ से इंडिया गुस्ताखी नहीं कर सकता? हम कहते हैं कि आओ ना एयरक्राफ्ट कैरियर बना के रखा, बड़े विक्रम और ये वो तो 65 की वॉर में भी भाग गया था विक्रांत, मैं था ना। अच्छा, और बख्शी साहब याद है विक्रांत भगाया हुआ आपने पहले? हाँ। हम सबने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर ब्लॉकेड चल रही है, अमेरिका ने भी ब्लॉकेड लगाई, ईरान ने भी ब्लॉकेड एक लगाई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी मुतासिर हो गई। इंडिया चाहे कोई ब्लॉकेड लगाना पाकिस्तान की जो ट्रांजिट होती है इसके ऊपर तो कर सकता है। अपर रिपेरियन जो है वो लोअर रिपेरियन का पानी नहीं रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ वेव। मेरा नाम है अदील आसिफ और आज नौजवानों की आवाज़ के अंदर हमारे साथ 84 साला नौजवान पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले शख्स एडमिरल जनरल जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। एडमिरल साहब ने जंगें लड़ी, रन कच वॉर लड़ी, 1965 की वॉर लड़ी, सोमनाथ के ऊपर एडमिरल साहब ने 18वां द्वालका के ऊपर हमला किया, फिर 71 की वॉर लड़ी, फिर उसके बाद अभी इन्होंने रिसेंटली हमारे साथ बिनियाल मरसूस लड़ी यहाँ पर बैठ के, और इन्होंने इंडिया के अंदर वक्त डाला हुआ था कि रॉ मजबूर था एडमिरल साहब का क्लिप काट के लगाने के ऊपर। तो एडमिरल साहब, कितना आपको डिफरेंट लगता है, कितना मज़ा आता है कि एक 65-71 में आप घुसे फिज़िकली, फिर 2025 के अंदर आप डिजिटली भी घुसे, और तब भी रॉ आपके पीछे थी और अभी भी रॉ आपके क्लिप काट काट के लगा रही है, तो मज़ा आता है कि यार अभी भी आपने उनको चैन नहीं दिया। देखिए, मज़ा तो मैं जनरल बख्शी के साथ बैठ के आता था। अच्छा, काश के इधर अभी जनरल बख्शी भी मेरे सामने आ जाता। ठीक है। क्योंकि बात यह है कि उसने भी बड़ी अपनी कौम की लिए जंगें लड़ी हुई हैं। जी, ठीक है। तो हमारी जो नोक झोंक होती थी ना, मज़ा उसमें आता था। वो मुझे कहता था, ओ एडमिरल, यू आर राजपूत, यू आर फ्रॉम जालंधर, योर DNA इज हियर। और मैं कहता था, और बख्शी, यस आई एम राजपूत, आई एम मुसलमान, लेकिन आई एम फ्रॉम जालंधर, लेकिन याद रखो जब से मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, मेरी तारीख भी बदल गई है, मेरा जोग्राफिया भी बदल गया, मेरा DNA भी बदल गया। क्या बात है। अब मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ और आ सामने मेरे, मैं तेरे टोके कर रहा हूँ। हाय हाय हाय। एडमिरल साहब, हम कोशिश करेंगे जनरल बख्शी को लाइनअप करने की और दोबारा यही वाली बातें सुनने की, क्योंकि उसका तो फ्लेवर ही और होगा। एडमिरल साहब, सुनने में आ रहा है कि आपने हमें बताया हमारे प्रोग्रामों के अंदर, हमें बड़ा नॉलेज लिया आपसे, कि आपने कहा जो पानी की जंग होती है वो ज़मीनी जंग से 7 गुना ज़्यादा मुश्किल होती है। आपने पानी की बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी हैं, आपने रन कच हो गई, सारी लड़ी। अब एडमिरल, सुनने में ये आ रहा है हमारे नाक़िस इल्म के मुताबिक कि इंडिया जो प्लानिंग कर रहा है वो पानी के अंदर अटैक करने कर रहा है। इसकी रेलेवेंसी ये है कि सदर ज़रदारी भी चाइना गए हुए थे, कुछ सबमरीन्स वगैरह, हमने कोई हंगोल क्लास सबमरीन लॉन्च हुई है उधर पाकिस्तान के लिए। ठीक है, आपसे वो भी पूछेंगे वो कैसी होती है, क्या चीज़ होती है। तो एडमिरल साहब, आपकी सबमरीन, जिस सबमरीन के अंदर बैठ के आपने
दवालका के अंदर हमला किया था, वो फोर्ट स्टेडियम मैं नहीं, वो नहीं, मैंने पाकिस्तान नेवी शिप शाहजहां पे था मैं उस वक्त। ओके और मैं सबमरीन जो ये थी, ये 71 वॉर ओके में। 71 में थी, ठीक है। देखिए बेटे, बात ये है कि आजकल स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ की बातें हो रही नहीं हैं। एडमिन साहब, मैंने उस सवाल के ऊपर आना नहीं, प्लीज पहले मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि आप पीएनएस शाहजहां के ऊपर थे। मैं आपको सुन लें, मैं जब यहाँ पे हमला हुआ है 6 सितंबर को, तो सुबह सुबह जो था, मैं उस वक्त सेकंड लेफ्टिनेंट था। ओके तो सुबह सुबह जब हम जहाज़ बाहर जाते हैं ना, जैसे हम बंदरगाह से बाहर जाते हैं ओपन सी पे, तो हम उस वक्त अलर्ट थे, हम जा रहे थे। हमारा एक जहाज़ जो है, बहरी जहाज़, जिस तरह आप गल्फ से तेल लेके आते हैं, हमारा एक पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन का एक जहाज़ बागे कराची, ओके वो हमारा असला लेके, आर्मी नेवी एयरफोर्स का असला लेके, वो स्वेज कैनाल से गल्फ ऑफ एडन से कराची आ रहा था। ओके तो हमने यहाँ उसको एस्कॉर्ट करके लाना था ताकि वो बाहिफाजत इधर पहुँच जाए। तो इसलिए जहाज़ अभी बंदरगाह में है, और सुबह सुबह जो है वो सिर्फ PTV होता था, पाकिस्तान टीवी। ठीक है। तो उधर यकदम जो है वो जो हमारे इंटरनल जो है ना, एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जहाज़ में, जिसको जो है असारी कहते हैं, और वो जैसे साउंड रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट जैसा होता है इस तरह, तो वो पूरे जहाज़ में उसकी जो अनाउंसमेंट एक वक्त पे सुनाई देती है। तो यकदम अनाउंसमेंट हुई, सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान कौम से खिताब करेंगे। टू टू टू। अब हम यंग आदमी खड़े हो गए। अब तुम्हें पता है, हर जगह तो टीवी बड़े बड़े नहीं होते ना, और टीवी में जगह नहीं मिल रही, हम इधर से घुस रहे हैं, उधर से घुस रहे हैं, इधर धक्का मार के जगह बना रहे हैं। तो फिर फील्ड मार्शल साहब आए, और उनकी तकरीर जो थी वो वाकई यानी कि जज्बात को गरमा देने वाली तकरीर थी। उन्होंने कहा, मेरे अजीज़ हम वतनों, आज हमारे मशरकी बुज़दिल दुश्मन हिंदुस्तान ने सुबह 6 बजे लाहौर पर हमला कर दिया है, और वो नहीं जानते कि उसने किस कौम को ललकारा है। उन्होंने उस कौम को ललकारा है जिनके सीनों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज़ और दिल में धड़क रहे हैं। वो ये सुनना था कि हम तो जनाब अल्लाह अकबर और या अली नारों से जनाब हमने एक तूफान उठ गया। अब जहाज़ है, अब जहाज़ उसके बाद क्या करें? ये तो नहीं है कि भाग के तलवार पकड़ी, घोड़े और खोते पे बैठे जहाँ तो आप मैदान जंग की तरफ भाग गए। आपने उस जहाज़ के अंदर ही रहना है। तो किस्सा खोता वो जहाज़ बाहर निकले, और समुंदर से आपको पता है कराची से फिर गल्फ ऑफ एडन की तरफ मुंह कर लिया। तो अब जो माशाल्लाह जो हमारे कप्तान थे या सीनियर ऑफिसर थे, उनको तो पता था कि हमारा मिशन क्या है, जाना किधर है और कब बात क्या करनी। हम तो पुड़कते फिर रहे थे यंगस्टर, ओ जी कहाँ जाना है, वो हमला करें। उधर से जनाब रेडियो पे आ रहा था लाहौर पे, ओ बोकाटा हो रहा है, हमारे जो शाहीन हैं और इंडिया के जो लोग हैं वो उनके एयरक्राफ्ट को बोकाटा कर रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपको पता ना आपका। अच्छा, अब हम तड़प रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं इधर, और वो हमारे साथी जो हैं आर्मी में, वो उधर जो हैं और एयरफोर्स में, वो अपनी बहादुरी के गुण दिखा रहे हैं। तो हमने अपने सीओ की जान अज़ाब में डाल दी। उसने कहा, भाई बात सुनो, हम जो है, हमें जब ऑर्डर आएंगे तो हम अपना काम करेंगे, तुम में से जिसने छलांग लगानी है समुद्र में लगा जाओ। ठीक है। तो हम चुप होके बैठ गए, तो मुंह तरफ किबला शरीफ करके हम चलते रहे। ठीक है। 6 चला गया दिन, 6 तारीख चली गई। ठीक है। 7 को भी चला गया। 7 भी चला गया। 7 भी चला। तो हम बिल्कुल मुरझाए हुए चेहरों के साथ, उधर हम रेडियो पे कमेंट्री सुन रहे हैं। माशाल्लाह, वो जो है लाहौर के कोठों पे लोग चढ़े हुए हैं, देखें जा रही हैं बॉर्डर पे। अच्छा। हैं, और चंदमाही कप्तानी हैं, वो गाने सुन रहे हैं नूरजहां के और ये सब। और हम कह रहे हैं कि यार कहाँ आ गए हम, यहाँ फंस गए हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। 8 को हमने देखा कि जहाज़ हमारे, उनका मुंह जो है इधर को है, वो ऐसे हो गया। अच्छा। ऑपोजिट।
ठीक है, यानी इस तरफ जाएं तो सूरज दाईं तरफ था, ठीक है। वापस आए तो सूरज बाएं। अब हमने कहा यार ये क्या हो रहा है। खैर शाम को तकरीबन 3-4 बजे जो है वो जहाज़ नज़दीक आए, और चूँकि कम्युनिकेशन बैरियर को तोड़ना नहीं था तो जहाज़ों ने नज़दीक आके रस्सी के ज़रिए ऑर्डर जो हैं, जो हमारा सीनियर जो यानी कि जो आप ब्रिगेड कमांडर समझ लो या जिसका कोर कमांडर जो था, वो जो थे अख्तर हनीफ जी ठीक है। वो थे, तो वो जनाब मेरी हमने ऑर्डर रिसीव किए। तो फिर जहाज़ जो हैं वो जनाब यकदम तैयारी शुरू हो गई, लोगों ने अपनी जो है ना गनों में, और वो साफ़ होने लगी, और साथ ही साथ वो जो है वो गोले वगैरह जो है वो उनका हिसाब होने लगा। तो रात तक ऐसे ही काम चलता रहा। ठीक है। रात को तकरीबन 9-10 बजे हम जा रहे हैं, अब हम बम्बे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। और नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, हम जाने जैसे हमने बम्बे में जाके छलांग लगा के और उधर पुरुषोत्तम दास की गिच्ची नपनी है। अच्छा ठीक है। तो उसके खैर हमने जाके वहाँ से नीचे जाके, यानी ये सोमनाथ जो है ये द्वारका पोर्ट है बम्बे के ऊपर जो है। ओके। अब बम्बे से कराची की तरफ आए ठीक है। तो जो है ये द्वारका एक जगह आती है जहाँ से गुजरात काठियावाड़ की बात करता हूँ, अपना जुत्ती चोर गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, समझे, ये दूसरी गुजरात है। तो वो वहाँ पे उन्होंने जनाब हमारे जहाज़ों ने इस तरह टर्न किया, इधर से जाते हुए 180 डिग्री टर्न इधर। ओके। अब जब उधर टर्न किया तो जो है अभी मेरी ड्यूटी जो थी ब्रिज पे, ब्रिज कहते हैं ऊपर जो जहाज़ था शाहजहाँ, उसका कवर्ड ब्रिज नहीं था, जैसे ये छत है ओपन था। ठीक है, यानी मैं आसमान को देख सकता था। तो मेरी ड्यूटी वहाँ पे थी, या नीचे जो हमारा ऑपरेशन रूम था वो कवर्ड था, तो मैं ऊपर नीचे रेडार पे देखना क्या आ रहा है। अब रेडार पे वो ब्लिप्स आते हैं जो है ना, ये स्क्रीन पे ये ब्लिप आता है, क्योंकि वेव टकराती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस चीज़ को टकरा के वापस आती है तो वहाँ स्पॉट आता है। अब वो 1-2 आए, वही 1, 2, 3, 4 ऐसे लगा 3-4 जहाज खड़े हैं इधर। अच्छा। वही हो इधर तो तैयार है भाई काम। ठीक है। तो वो जो है वो एक्चुअली, अब मैं तो अभी इतना ट्रेंड नहीं था ना, तो वो एक्चुअली जो ऊंची पहाड़ियाँ कोस्ट पे थी वो उसके ब्लिप थे। ठीक है। अच्छा। खैर लेकिन जो एक्सपीरियंस लोग थे उन्होंने अपना तैयारी जारी रखी, और उधर ही 8-9 बजे के बाद से जनाब अली जो मैगज़ीन जहाँ पे हमारे गोले थे वहाँ से गोले आ रहे हैं, और हर कोई कह रहा है कि मैंने गन पे जाना है, मैंने गन पे बैठना है। तो अल्लाह अल्लाह करके जनाब अली अब रात के 10 बज गए, 11 बज गए, और हम जो हैं अभी यानी कि हमारा मुंह जो है इंडिया ऐसे है, अगर ये कोस्ट है ये है तो हम उसको ऊपर की तरफ कराची की तरफ पैरेलल कोस्ट के जा रहे हैं। और जब रात के 12:30 बजे तो हमारा जो कमांडर था उनका ऑर्डर आया, यानी पता था कि गनें जो हैं फायर किधर करनी है, तो हमने गनें जो अपनी हैं, आपको पता है जहाज़ की गनें ऐसे लाइन अप होती हैं, तो हमने गनों का मुंह ऐसे राइट 190 डिग्री राइट को किया, और वो बिल्कुल सब 8 जहाज़ों की गनें ऐसे हो गई। और जनाब ऑर्डर आया और उसमें लोड हो गए गनें। 4.5 इंच की गनें थी, जो बैटल क्लास डिस्ट्रॉयर थे या दूसरे थे, जैसे बदर, खैबर, आलमगीर, शाहजहां, ये सारे बैटल क्लास, टिप्पू सुल्तान। और बाबर PNS बाबर जो था हमारा क्रूजर, उस पर 5.25 इंच की गनी थी। अच्छा। तो जब रात को 12:30 बजे तो कप्तान के आगे गनरी ऑफिसर होता है, ओपन फायर, और उधर से जनाब अली अल्लाह अकबर, और डजन और जैसे भंगड़े डालते थे फिर डजन और अल्लाह अकबर, और वो गोले हर जहाज ने 50-50 गोले हर जहाज ने सोमनाथ मंदिर पे
क्योंकि ये तो कहते थे द्वारका है, रेडार स्टेशन है, रेलवे यार्ड है, हम तो सोमनाथ मंदिर पे फेंक रहे थे। हम तो फूक के जिसको जितना कुरान आता था, जिसको जितनी बिस्मिल्लाह आती थी, सारा फूक के और डजन अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि वो हमने फेंके और फिर हमने दौड़ लगाई कराची की तरफ। हालांकि उस वक्त भी हमें फॉर्मेशन में रहना चाहिए था, लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूँ कि फॉग ऑफ वॉर जो होती है उसमें कोई नहीं होता कि मैंने एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं ना हम, तो हमने वही फॉर्मेशन रखनी है, डिसिप्लिन की बात है ना। उस वक्त जो है उधर जो है कोई पता नहीं कि हम आगे हैं पीछे हैं, जिसको जितनी स्पीड मिली वो सब जो है फुल स्पीड के जाके खुशी खुशी हम बता के जाके बताएं कि हमने सोमनाथ को तो जो है उधर तबाह कर दिया है। और बड़ी मज़े की बातें भी हुई। हमारा उस वक्त जैसे अभी कराची में देख लें या कराची के बाद समुंदर देख लें, अगर बादल हैं तो बादलों में ये सितारे जो है, अब जहाज तो ऐसे ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, झटके आ रहे हैं, और सितारे जो हैं ख़ास तौर पर ये मरीख है या ये जितना है मुश्तरी मरीख वगैरह हैं, अब ये जो है कभी नीले कभी ब्लू कभी नीले और कभी बादलों में छुप रहे हैं कभी नहीं। तो हमारा एक यंग साथी था, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो एक जहाज़ पे एंटी एयरक्राफ्ट गन पे बैठा हुआ था। 40-60 बोफर गन थी, ठीक है, वो बोफर गन है, वो बैठा हुआ है। जहाज़ का तो कोई नहीं था वहाँ पे, थे ही नहीं, समझे। लेकिन जब उसने अपना देखा कि एक स्टार जो है वो बादलों में से कभी नीला नजर आता है कभी वाइट, उसने समझा जहाज आ गया, उसने गन खोल दी। अब उसने खोली तो सब जहाजों ने गन सबने खोल दी और इधर से सब शोर मच गया, सिग्नल बन गए कि अंडर एयर अटैक, क्योंकि सारी एयरफोर्स तो इंडिया के नज़दीक ही थे ना, ठीक है। और जो मैं ऊपर था, अब मैं देख रहा हूँ यार कोई जहाज नहीं है, अच्छा, और ये गनें चल रही हैं, ठीक है। तो मेरा गनरी अफसर यानी उस वक्त कमांडर SW हैदर थे, उसको CO कहे गन्स ओपन फायर। वो कहे सर किस पे ओपन फायर करूँ, नो एयरक्राफ्ट। तो वो इतनी, यानी वो हमारे मेरा कोलीग ही था, वो अपना मैं नाम नहीं उसको, अल्लाह जिंदगी हयाती उसको दे, उस वक्त बड़ा ज़बरदस्त था वो, तो उसको जन्नत नसीब करे। वो जो है उसने इतनी गन फायर की कि गन मेल्ट हो के नीचे आ उसकी बैरल मेल्ट हो गई। तो ये फॉग ऑफ वॉर है। मैं बच्चों को बता रहा हूँ कि फॉग ऑफ वॉर में ये भी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आए, हमने कराची पहुँचे तो फिर ग्रैंड ये सारे आपके फिर जो थे ना, ये आपने हमारे ये जो आपके आर्टिस्ट थे, मोइन होता था, मोइन अख्तर होता था, और ये सारे ये फिर आके हमें माशाल्लाह प्रोग्राम होते थे, और वो आवाज़ें निकाला करता था हर चीज़ की, तो बहुत। और उस वक्त जो कराची था वो रियली एक ब्रदरहुड की मिसाल थी। हम सिंधियों से मजाक कर रहे हैं, हम बलोचों से कर रहे हैं, वो पंजाबियों से कर रहे हैं, हम पठानों से कर रहे हैं, तो दूरी नहीं थी, एक कुनबा था, ठीक है। तो जो कि अनफॉर्चुनेटली ये है। लेकिन मैं ये बताऊं कि आज भी अल्लाह के फजल से मैं आसिम मुनीर साहब को दाद देता हूं, इन्होंने वो जज्बा दोबारा जगा दिया है, और मैं ये समझता हूँ ये 65 वाला जज्बा दोबारा है। वो जवाब है। अभी देखिए 71 की वार में हमारी PN सबमरीन गाजी, उसमें जो है वो जो हमारे बच्चे शहीद हुए वो पाकिस्तान और दीन के लिए शहीद हुए या किसी और के लिए हुए? दीन और पाकिस्तान के लिए। तो ये लोग जो हैं हमारे बच्चे जो आज बलूचिस्तान में और आज जो है पहाड़ों पे, सियाचिन में, आज समुंदरों पे, और रेंजर के बच्चे और पुलिस और सिविलियन जो शहीद हो रहे हैं पाकिस्तान के नाम पे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे। क्या उनके रगों में लाल खून नहीं है? जो एंकर ऐसा हरामी हो कि वो उनकी फातह भी ना पढ़ने वालों को पाकिस्तान का हीरो, रियासत मदीना की हुक्मरानी का अहल बनाए, उनसे बड़ा गद्दारे दी, गद्दारे कौम और गद्दारे वतन कौन हो सकता है? ठीक है एडमन साहब। अच्छा एडमन साहब, मैं अब आऊँगा दोबारा। आपने 65 की बात की, फिर बिनाल महसूस आई। जब ये लास्ट ईयर हम यहीं पर ही बैठे हुए थे, जब पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला हुआ बिनाल महसूस का, तो हमने रात को सुना। डेफिनेटली एक जज्बा, तो आपने कहा ना कि जज्बा है, फिर बैरल ही मेल्ट होगी वहाँ पर। तो हमें जब पता चला ना कि पाकिस्तान एयरफोर्स के
कोई आधा स्क्वाड्रन उड़ चुका है, हवा में है, और वो इंडिया के साथ हमारी फ़ाइट चल रही है, और हमने इंडिया के 8 जहाज़ प्रोक्लेम्ड इंडिया भी मानता है जिनके में डेब्रीज विद एविडेंस दिखाए गिरे हुए। तो एडमिन साहब, ये जो फाइटर्स होंगे हमारे, जो हमारे 50 जहाज़ लेट सपोज उड़े थे, हवा में जब जाते हैं तो उसकी भी वापसी कोई नहीं होती, अल्लाह ना करे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए। बेटे एक एक बच्चा मैं माई ओन सन F-16 पायलट। ठीक है। बच्चा जब देखो, जब आप देख लो सैम मालिम को देखो, हमने अपने हीरों के साथ अच्छा नहीं किया। एम आलम को देख लो जिसने 1 मिनट में 5 जहाज गिराए थे। क्या फाइटिंग स्किल्स होगी। आप उन बच्चों को देख लो जो कि इस फिजा में जाते हैं और यानी कि 120-140 माइल से जो है वो दुश्मन का जहाज को गिरा देते हैं PL-15 के साथ। PL-15, हाँ जी। उनकी स्पीड देखो, आप गाड़ी चला रहे हैं, ज़रा इधर नजर हट जाती, खंभे में लगा देते हैं। आप उनकी स्पीड देखो, वो उनकी जान हथेली पे हैं, वो झपक नहीं सकते। तो वो आपके लिए किस लिए ये लाइला पाकिस्तान का मतलब क्या, लाइला इल्ला, सिर्फ इस बेस के ऊपर, खुदा की कसम सिर्फ इस बेस पे हैं वो जी, सिर्फ इस बेस। हाँ, और मैं आपको ये भी बता दूं उनके पास आखिरी भाई, और आज बता दूं कि इसराइल को गिराने वाले जहाज फाइटर पायलट जो है वो पाकिस्तानी थे, जो जॉर्डन में और सीरिया में जो था 67 में मुतय्यन थे, एयर कमांडर या एयर मार्शल थे सत्तार अलवी। ठीक है जी, वो थे दो जी पाकिस्तानी पायलट थे जो जॉर्डन और सीरिया में थे। तो ये बात पब्लिक ने की भी। यार बात सुनो, ये भाड़ में जाएं, पब्लिक करें ना करें, लेकिन जो मेरे साथी थे, वो मुझसे सीनियर साथी थे, ये 4 जहाज इजराइल के गिराए थे। इन्होंने 4 जहाज, पाकिस्तानी पायलट थे वो, और ये क्रेडिट पाकिस्तानियों के पास है कि इजराइल के जहाज गिरा चुके हैं। किस ईयर की बात है एडमिन साहब? ये मेरा ख्याल है 67 यम किपर वार है, उसकी बात है। ठीक है, समझे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बेटे मैं बैठा हूं, मैं, और तो बात है ना, मैं किसी और की बात कर रहा हूं। 73 की जो बारलिव लाइन क्रॉस की थी इजिप्शियन फोर्सेस ने, मैं ऑन एयर कह रहा हूं। ओके। जो जिसने चैलेंज करना है मुझे कर ले, BBC ने करना है मुझे कर ले, CNN ने करना है कर ले, किसी और ने करना है कर ले। 73 की बारलिव लाइन को क्रॉस जिन कमांडोज ने किया था, इजिप्शियन कमांडर ने, ठीक है, इजिप्शियन कमांडोज ने क्रॉस किया था बारलिव लाइन को, जो कि इम्प्रेग्नेबल समझी जाती थी। ठीक है, उसको ट्रेन मैंने किया था। वाह। नकवी ने किया था, तौकीर नकवी ने किया था, खाकान अब्बासी के छोटे भाई इम्तियाज़ अब्बासी ने किया था, हम तीनों ने उनको किया था। कैप्टन मामून रशीद, इजिप्शियन नेवी वाले सुन लो, योर कैप्टन आई वॉज लेफ्टिनेंट, योर कमांडर आई वॉज लेफ्टिनेंट, एंड 2 लेफ्टिनेंट्स, एक का नाम मुस्तफ़ा था। दे वर ट्रेन्ड बाई अस, by SSG Pakistan Navy, and they crossed Barliv line. वाह, एडमिन साहब जरा थोड़ा सा प्लीज बता दें ये क्या। भाई साहब, ये बात आपको फर्स्ट टाइम ऑन ये रिकॉर्ड पे आई है, ना नेवी ने रिकॉर्ड पे किया ना किसी और ने। ये जब ऐसे बकवास तो जावेद इकबाल ही कर सकता है ना। हम चलाएंगे अब इसको, हम दिल खोल के चलाएंगे इसको। आप मेरी बात सुनो, इसलिए आज जो है, अगर मैं क्यों कहता हूं कि जब से पाकिस्तान बना है, सारे लीडर्स जो थे, इंक्लूडिंग फाउंडिंग फादर्स। नहीं, वो थोड़ा सा जरा वो बता दें प्लीज कि वो क्या ऑपरेशन था, क्या ट्रेनिंग थी, अब आपने कर रहे हैं। देखिए मेरी क्या ट्रेनिंग है, मैं 2 दफ़ा SSG नेवी कमांड कर चुका हूँ। ठीक है, मैं मिजेट सबमरीन का कमांडर हूँ। ठीक है। और मेरे साथ जो कमांडर जाते थे, दोनों हमारे मिजेट सबमरीन के साइड पे चैरियट्स लेके जाते थे। ये चैरियट सिगार शेप का एक छोटा सा बैटरी होती है जिसके पीछे पंखा होता है, ठीक है, उसको वो पानी के नीचे होता है और उसके नीचे माइंस होती हैं। ओके, मैग्नेटिक माइंस हैं। तो हमारा काम होता है कि हम छोटी सबमरीन में जो हमारे फ्रॉगमैन हैं मेरे साथ जा रहे हैं,
उनको पोर्ट की एंट्रेंस या पोर्ट के अंदर चले जाएं, और अगर दुश्मन का जहाज सामने ही खड़ा है तो हमारे फ्रॉगमैन वो अंडर वाटर ही सबमरीन से निकल के और अपनी माइन ले जाके और तैरते हुए वो जहाज के बॉटम में मैग्नेट से स्टिक कर दें। ठीक है। ये अलेक्जेंड्रिया हार्बर में इटालियन जो फ्रॉगमैन थे उन्होंने तबाह किए थे घोड़े के जहाज। ठीक है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है। और वो वर्ल्ड वॉर 2 वाला बंदा वो हमारा इंस्ट्रक्टर था, उसने आपको ट्रेन किया, हमें ट्रेन किया था, और हमने इजिप्शियन को ट्रेन, इजिप्शियंस को ट्रेन किया, और पता चल गया। तो आप वो जाते थे और माइंड लगा देखिए, हमारी प्रैक्टिस हम यहाँ पे करते थे। ठीक है। हम 6-6 घंटे पानी के अंदर रहते थे, प्रैक्टिस करते थे। हमारे साथ मेरा बड़ी बंगाली जो था, वो बेग, वो जो था वो पानी की मछली था, जिसके लिए आपने मारा भी था जीपीओ में जाके लोगों जी, को। जो फैंटी लगाई थी ना, क्योंकि उसने उसके साथ ज्यादती की थी। जी। उसको वो मनी ऑर्डर फॉर्म भेजना था, उसने पैसे तो नहीं दे रहे थे, वो लंबी दूसरी बात। ठीक है। अच्छा, अभी मुझे बताइए कि मैं आज क्यों कहता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है, ठीक है, और पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स यानी सर सैयद से शुरू करो, अल्लामा इकबाल भी शामिल, ठीक है, सारे जनाब भी शामिल, आज तक जो आज अल्लाह ने आपको कमांडर, आपका CDF जो है एयर फील्ड मार्शल आसिम मनी, इसका मुकाम सबसे ऊपर है। हाँ। क्यों? आपने मुझसे पूछा था क्यों? मैंने कहा अचीवमेंट्स। भाई अचीवमेंट्स होती है ना कि आपने अपने आप को जान लिया, लेकिन अचीव क्या हुआ? अचीवमेंट्स के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा था, जवाब दिया था, इसने सुलह हुदैबिया भी की और फतह मक्का भी किया। तो मैं कहता हूँ बख्शी साहब, और मैं कहता हूँ इंडियंस को, वही संदूर 2 हो, संदूर 3, हम तो जो है आपके माथों पे संदूर लगाएंगे, लेकिन साथ नीचे से मिसाइल भी चलाएंगे, टारपीडो भी चलेगा। ठीक है, समझे? और सबसे बड़ा जो है हमारे दिल के अंदर जो एटम बम है ना, जो इमरान खान को भेजा गया था कि इस एटम बम को न्यूट्रलाइज करे, PTI को भेजा गया था। ये पता क्या है एटम बम? हर एक जो मुसलमान के सीने में क्या है कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं। और इनको भेजा गया था कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। तो ये रूहे मोहम्मद बदन से नहीं निकल सकती। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, तो PTI वाले सुन लो, मोदी सुन लो कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा इसके बदन से रूहे मोहम्मद नहीं निकलेगी इंशाल्लाह। ठीक है। एडमिन साहब, प्रोग्राम अब इख्तिताम की जानिब हमने लेके जाना है। मैं चाहूँगा आपसे किसी प्रोग्राम में ना, जो आपके बड़ी थे बेग साहब, उनके बारे में भी कोई पूछा जाए कि कभी आपका राब्ता हो उनसे? जी, मैं बांग्लादेश गया था बेग से मिलने। नहीं, मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज का जो एक डेलीगेशन था, जिसके लिए मैं बांग्लादेश गया था, एक विजिट था। आई वेंट टू बांग्लादेश आई थिंक इन 95 और 94 या 94। अब मैं बताऊं, अब ये आपके पास टाइम है 2 मिनट? जी प्लीज प्लीज। अब मैं जाता हूँ ढाका से चिटागोंग। ठीक है। अब रात को, जैसे हम आजकल इस्लामाबाद में सिक्योरिटी वगैरह है, ठीक है, तो पाकिस्तान, हमारी जो डिफेंस की टीम थी जिसको मैं हेड कर रहा था, तो मैं अभी जब वहाँ जाता हूँ और मेरे साथी जो थे, और मेरा साथी MM इस्लाम उनका चीफ रह चुका था, अमीर अहमद मुस्तफ़ा उनका नेवी चीफ था, यानी ये मैं उनसे 6 महीने जूनियर था, पर हम इकट्ठे मेस में रहा करते थे। तो ये जो है MM रहमान, वो मेरा साथ का था। तो ये सारे थे और इन्होंने बहुत अच्छा अपना नेवल हेडक्वार्टर बनाया। दिल खुश हो गया देख के। और फिर मैं गया, मैंने मुजीबुर रहमान की कब्र पे फूल चढ़ाए। ठीक है, ठीक है। और फिर आप मुझे बताइए कि मैं जब चिटागोंग में सोया हुआ था, या पता नहीं ढाका चिटागोंग में, तो रात को 2 बजे जो मेरे सिक्योरिटी वाले थे बंगाली, उनका स्टाफ, उन्होंने नॉक किया। उन्होंने कहा जी कोई आपको मिलना चाहता है। रात 2 बजे? रात को 2 बजे।
तो मैंने कहा यार ये कौन, उन्होंने नाम बताया मुझे, लेकिन मुझे पता वो SSG का हमारा बेली था, ठीक है, बड़ी था, तो वो बेग नहीं था लेकिन उसका साथी था। रात को 2 बजे कहीं सिलट से आया था या कहीं दूर से आया था, तो मैंने बिठाया उसको, चाय वाय बात ही, जफ्फियाँ डाली, उससे पूछा बेग का। दूसरे दिन बेग भी आ गया, तो बेग मुझे अपने घर ले गया। अच्छा, अपनी बीवी बच्चों को मिलाया अच्छा, कि ये मेरे बॉस थे। फिर मैं आपको बताया कि वो बेग और कमबख्त, तुझे याद है मैंने तुझे वापस कब भेजा था? अब ये जो था 71 की वॉर जो थी, उसमें जब हमारे ईस्ट पाकिस्तानी कोई कहता था ना कि सर मुझे मेरी माँ बीमार है, टेलीग्राम आ गया है, तो उसका कोड वर्ड था, ये कोड वर्ड ये था कि बांग्लादेश नीड्स यू नाउ, नीड यू। ठीक है, यानी माँ बीमार का मतलब था बांग्लादेश नहीं, तुम छोड़ के आ जाओ, ठीक है, समझे? और अगर ये था माँ बहुत बीमार है, तो उसका मतलब होता था बांग्लादेश नीड यू नाउ। ठीक है, तो इसने टेलीग्राम मेरे पास लेके आया मेरा बड़ी कि माँ सख्त बीमार है। ठीक है, अब आपको पता है उस वक्त एक ही हमारा लिंक था बांग्लादेश के साथ, PI की फ्लाइट। ठीक, अब उस PI की फ्लाइट में सीट हासिल करना वो जुए शीर के लाने के बराबर था। अच्छा। बहुत मुश्किल था। मैंने बड़े लोगों की, यारों की, अफसरों की, एडमिरलों की सिफारिश डलवा के और एक सीट इसको लेके दी। ठीक है, तो मैं खुद इसको अपने हाथों से इसको जहाज पे बिठाया, और ये आके इसने हमारे खिलाफ ही, ये हमारे खिलाफ लड़ा ठीक है, बाद में। और मुझे बताता है शौब, हम जो है एक दफ़ा पानी के बीच में था, गुस्सा हुआ, ऊपर आपके सोल्जर पेशाब कर रहे थे, हम नीचे था, हमारा मुंह खुला था। अब मुझे खुद बता रहा है, ठीक है, ठीक है, तो हम नीचे जो हो जाता था, लेकिन हम फिर आता था तो वो फिर उधर पेशाब कर रहा होता था। तो यानी कि वो मुझे सब बात की स्टोरी बता रहा है। और वो बेग माशाल्लाह पानी की मछली था। मैं और वो 6-6 घंटे पानी में रहे, क्योंकि कई दफ़ा ये होता था कि वो कहता था कि मैं अगर ऊपर आ गया पहले तो साहब कहेगा ये बुज़दिल है, और मैं कहता था अगर मैं छक के ऊपर आ गया तो ये कहेगा कि साहब बुज़दिल है। 6 घंटे तक डाइव? और डाइव नहीं होती, कभी हम पहन लेते थे, कभी छुप जाते थे, फिर अगर कोई हमें तलाश करने वाले आते थे जो मुखालिफ फोर्सेस होती थी, फिर डाइव कर जाते थे। तो लेकिन हमारी यूनिट को मुसीबत, उन्होंने कहा ये इतनी लंबी डाइव हो गई है इनकी, इनको तलाश करो, कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो। उन्होंने तो शुक्र किया जब हम जिंदा थे। अच्छा, अच्छा, हाँ, बजाय छितर मारने के उन्होंने तो शुक्र किया। 6 घंटे से। लेकिन ये बेग जो था, फिर वो जो है जैसे वपडा नहीं है हमारा, जी जी, उस तरह उसमें उसको जॉब मिल गया था। ही वॉज वेल टेकन केयर ऑफ। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बातें जो हैं, ये लीडरशिप जो दिखाई है फील्ड मार्शल ने, और मैंने बता दिया था लीडरशिप क्यों आई है, क्यों कि असल में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ये गोरा परस्त और इमरानडू वकीलों, जजों, ताजरों, सहाफ़ियों और मीडिया ने किया। क्योंकि गला तो घोंट लिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह। तो एक मिनट, तो फिर किसके दिल से सदाए? पहला आसिम अली ने पहले क्या सीखा, ला इलाहा इल्लल्लाह या मम्मी डैडी या केजी? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, क्या सीखा पहले? तो उस वक्त इसके दिल में, इसके वालदा के दिल पे क्या गुजर रही है कि अदील साहब तो जो है वो जा रहे हैं, मैं निकर पहन के उधर जो है केजी में फलाने स्कूल में, और मेरा मुंडा हाफ्ज़ कर रहा है, कहालू कर रहे हैं। ठीक बात है, पता कि नहीं? ये हमी कौम है कि ये उनको मानती है, ठीक है, जो लिंकन इनसे पढ़ रहे हैं। वो गधो, अगर गोरे ने कि जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है इसलिए लिंकन, और रुके गधो, अगर गोरे ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना होता तो वो आज मुसलमान ना होते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एडमिन साहब, मैं दोबारा आऊँगा, ख़त्म करेंगे हम प्रोग्राम को इसके ऊपर। पानी की हमने बहुत ज़्यादा बात की, अब इंडिया दोबारा पानी से आना चाह रहा है, अगर आता है तो क्या होगा? अभी आपने देखा हंगोर क्लास सबमरीन जो है ना,
देखिए पहले ये तो जो बताऊं, हंगोर 3 का- किस्म की सबमरीनें होती हैं पहले जहाँ। ठीक है। एक तो बड़ी छोटी सबमरीन होगी, छोटी कमांडो सबमरीन जो मैंने कमांड की। एक बड़ी सबमरीन है जो कि डीप सी में जाती है, हम डीप सी में नहीं जाते हैं। ठीक है। फिर 2 किस्म की सबमरीन जनरली होती हैं, एक एटॉमिक सबमरीन ठीक है। और एक कन्वेंशनल सबमरीन। ठीक है। जो कन्वेंशनल सबमरीन है, जैसे आपकी अभी यूपीएस है, दोबारा चार्ज करना पड़ता है, इस तरह जो सबमरीन नीचे पानी के बैटरी पे चलती है, जब बैटरी ख़त्म हो जाती है तो उसको चार्ज करने के लिए आहिस्ता से सबमरीन ऊपर आती है और वहाँ से डीजल चलाती है, क्योंकि फिर हमें हवा चाहिए होती है, डीजल डुग, तो वो हम दोबारा चार्ज करके वापस चले जाते ठीक हैं। है। लेकिन जो एटॉमिक सबमरीन जो न्यूक्लियर फ्यूल से चलती है, वो महीनों नीचे रह सकती है। ओके। हमें वो- हमारे पास एटॉमिक सबमरीन नहीं है। अच्छा, और अभी रिसेंटली? अभी बात सुन रहे ठीक हैं। है। अब ये जो हंगोर क्लास सबमरीन है, ये जो है ये फ्रेंच सबमरीन है। ओके। हमने ये जो है ये सबमरीनें फ्रांस से ली थी, उसी के ऊपर हमने अब चाइना और पाकिस्तान में ये बना रहे हैं। ठीक ठीक। अब जो चाइना में ये कल परसों जो हमने दाखिल की है, जरदारी साहब भी थे, जी जी जी। ये सबमरीन में एक उससे फ़र्क है आम सबमरीन से। इसको हम एक एयर इंडिपेंडेंट सिस्टम लगाया है कि अगर इसकी बैटरी डेड हो जाए तो फिर इसको ऊपर नहीं आना पड़ेगा। ओके। यानी ये इसमें ऐसी टेक्निक है कि बजाय सबमरीन ऊपर आए और पकड़ी जाए, जो ऊपर एयरक्राफ्ट देख रहे हैं या ऊपर हवाई जहाज़ या बहरी जहाज़ देख रहे हैं, ये नीचे रहते हुए ऑक्सीजन इसके अंदर ऐसी है कि वो अपना जनरेटर चला के और बैटरी चार्ज कर लेगी। ये न्यूक वाली भी नहीं है, एटॉमिक भी नहीं है, लेकिन और ये उसके अंदर कन्वेंशनल भी नहीं, तो बीच वाली है। ठीक है। यानी कि उससे बेहतर है ठीक है। और उससे छोटी कमतर है। ठीक है। तो अब ये समझ, लेकिन एक मैं आपको बता दूं, अगर आपके सामीन जो है वो देख सकें कि देखें हमारा पाकिस्तान जो है, इंडिया नीचे कोन बनी हुई है, ठीक है। और ये जो है ये इंडिया है, और ये जो है बहरा अरब ऊपर आता है। ओके। ये कौन बनी है ना, तो ये जो है ये बहरा अरब जो है ऊपर आता है। यानी कि ये देख लें कि ये कौन बनी है, ये ओके। नीचे समुंदर है और ऊपर इधर पाकिस्तान और गल्फ और सऊदी है। तो जूं जूं इंडिया के लोग ऊपर आते हैं, ज़मीन फैलती जाती है। ठीक है। अब हमें क्या, हम तो नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ठीक है। अगर आपका कोई कागज़ हो तो मैं बता सकते देख सकते, हम नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि जब हमारी तैमूर मिसाइल जो सी स्कीमिंग है, जब वो चाहे एयरक्राफ्ट से फायर करें, चाहे सबमरीन से फायर करें, चाहे हम ग्राउंड से फायर करें, वो जो मिसाइल है वो अगर जाके जो है वो जो भी उसकी रेंज है 200 प्लस है या जो भी है, वो जाके उस एयरक्राफ्ट कैरियर को वो उसको मारेगी। बिल्कुल ठीक है। हमें जो है अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अमेरिका को ज़रूरत है ना कि इतनी लंबी उनको हाँ जी, एयरक्राफ्ट आ नहीं सकते ठीक है। हैं। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो JF थंडर है या किसी भी है, वो 200 किलोमीटर भी रह के एयरक्राफ्ट कैरियर को मारेगा। तो अगर एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे 100 मील भी नज़दीक आता है तो हम कहते हैं बिस्मिल्लाह आओ जी। आए। पिछली दफ़ा मैंने आपको एक बात की थी, ये सिर्फ इंडिया के नहीं अमेरिका के लिए भी। मैंने कहा था कि इस जंग ने ईरान, इराक और ये हॉर्मज़ सी ऑफ स्टेट्स ऑफ हॉर्मज़ ने एक नई स्ट्रेटजी की इब्तिदा कर दी है। पहले ये था कि ही हु होल्ड्स द लैंड, ही हु कमांड्स द लैंड कमांड्स द वर्ल्ड। कमांड्स द वर्ल्ड। फिर अमेरिका ने कहा ही हु कमांड्स द सी कमांड्स द वर्ल्ड, और अब आया ही हु कमांड्स द स्पेस कमांड द वर्ल्ड। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो हैं, हमने ये तैमूर मिसाइल भी है जो कि हमारे एयरक्राफ्ट भी फायर कर सकते ठीक हैं, है। हमारी सबमरीन भी फायर कर सकते हैं, हमारे शिप भी फायर कर सकते हैं, और हमारी ग्राउंड बैटरी भी फायर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। यानी कि हम उनके सी का मुकाबला चारों साइड से कर सकते हमने हैं। पूरी जो हमारी कोस्ट लाइन है वो एयरक्राफ्ट कैरियर बन गई ये है। नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर है पाकिस्तान के पास। क्योंकि आप देखें कि जूं जूं नीचे जाते हैं बम्बे की तरफ तो इनकी जमीन सुकड़ती जाती हाँ है जी। और हमारी फैलती जाती चलती जाती है। ओके। है। तो ये तो अल्लाह ने हमें विद दिस टेक्नोलॉजी एक नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर बना तो दिया। आपका कहना यह है कि पानी की तरफ से इंडिया
गुस्ताखी नहीं कर सकता। पानी की हम कहते हैं कि आओ, ठीक देखो है। ना, अब अगर आपने मछली पकड़नी है तो तो आप दाना- कहेंगे आओ। ठीक है। हम तो कहते हैं, देखो ना, इन्होंने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना के रखा, बड़ विक्रम और ये वो तो 65 की वॉर में भी भाग गया था विक्रांत। विक्रांत। मैं था ना। अच्छा, और भागा? बख्शी साहब याद है? विक्रांत भगाया हुआ आपने पहले? हाँ। ठीक है, अब तो बूढ़ा हो गया ना बेचारा वैसे ओ भी। यार बात सुने, बात तो बूढ़ा हो जाता है, इवेंट्स बूढ़े नहीं होते हैं। आज अगर मैं अपने मुसलमानों के लिए कह रहा है ना कि जी जैसे तुम कह रहे हो जी वक्त बदल गया है, वक्त बदल गया है, लेकिन आज भी हुसैन की याद मनाई जाती है कि नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो बिल्कुल फिर ठीक आज भी जंगे बदर मनाई जाती है कि नहीं? एडमिन साहब- आज भी जंगे बदर मनाई जाती है है। कि साहब, नहीं? अब आखिरी और मोस्ट जी। ऑथेंटिक क्वेश्चन, हम सब ने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ब्लॉकेड चल रही है, अमेरिका ने भी ब्लॉकेड लगाई, ईरान ने भी ब्लॉकेड एक लगाई, बंद की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी मुतासर हो गई। इंडिया 1954 के अंदर आपने भी पिछले प्रोग्राम में बताया था कि इलामा मशरकी ने जब स्पीच की थी कि हमारी चीन दरिया ले गया, 3 दरिया ले गए। आधा 71 में मुल्क अलहदा हो गया। अब बिनाल मरसूस में भी पानी का कुछ थोड़ा सा उन्होंने हमारा सिस्टम मुतासर किया। अगर इंडिया चाहे कोई ब्लॉकेट लगाना पाकिस्तान की जो ट्रांजिट होती है इसके ऊपर, तो कर सकता? पाकिस्तान नेवी की मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब नहीं हो सकते। ओके। हमारी ब्लॉकेट कामयाब हम नहीं होने देंगे। हमारी सबमरीन फोर्स और हमारी लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट कंबाइंड विद पाकिस्तान एयरफोर्स लॉन्ग रेंज फाइटर और ये एयरक्राफ्ट वो कामयाब नहीं होंगे। बट वो कर बात सकते सुन हैं? लें। जी, ठीक है। अब वो ब्लॉकेट लगाएंगे आपको, आपके पानी की, जो कि आपको पाकिस्तान के दरियाओं का पानी, जो अयूब खान ने 3 दरिया दे दिए थे, रावी, ब्यास और सतलज, और उसका पानी मंगला डैम जाता है कि नहीं? जी जी जी। है कि नहीं? जी। और दूसरा कौन सा है हमारा? एक जो हमारा जो है अपना जो ये जो अभी पीटीआई वाले कहते हैं हम पाकिस्तान आपका पानी बंद कर देंगे। तो जनाब अली, ये जो है ये 2 डैम जो हमने बनाए हुए हैं उसी ये जिसमें कि दरिया झेलम गिरता है, ठीक है। अब ये देखें कि हमने वहाँ पे जो है इंडस गिरता है जहाँ पे, ठीक तो है। वो जो दरिया 2 हमारे डैम जो हैं ये अब ये क्या कह रहे हैं कि पानी बंद करेंगे। अब वो पानी को एज ए हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो है ये है कि जो ईस्टर्न रिवर हैं जिसमें कि उन्होंने यानी कि हमारे इंडस में अटक के मुकाम पे आपको पता 2 रंग है पानियों का। ठीक है। कभी आप अटक पे गए हैं? नहीं, मैं नहीं गया। हाँ, चले जाओ अभी इधर ठीक। स्टूडियो से भी निकलो ठीक है, कभी, ठीक है। और जाके उधर चपली कबाब खाओ। मैं जाओ आपके साथ अच्छा, जाऊंगा। हाँ। ठीक है। तो उधर 2 रंग है पानी का, इंडस का पानी और रंग है और काबल दरिया आ रहा है, वहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे, ओके। समझे? ठीक है। तो अब वहाँ पे जो है अगर हमने 3 दरिया जो दिए तो उसका इंडिया ने क्या किया, इसी दरिया रावी और दरिया ब्यास और दरिया सतलुज से उन्होंने अपना पंजाब सारा ग्रीन कर लिया। मैं जिस जलंधर से आया था वहाँ नहरें नहीं होती थीं, और अब नहरें हैं और कोठे जिड्डा कमा दे। ठीक है। तो ये पाकिस्तान के ये जो है ना चूचे, खैर अल्लाह खैर करसी, अल्लाह खैर करसी, ये सारे पिंडी वाल, ये सारे राजा बरादरान, ये सारे अब्बासी ये अल्लाह खैर करसी है ना। तो इन्होंने अयूब खान ने दे दिया तो इन्होंने अल्लाह खैर तो करसी। अब क्या होगा अगर अब पानी ये बंद होगा। करने की कोशिश की उन्होंने? अब जो होगा तो फिर वही पानी जो है ना, एक अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि 2000 पाउंडर जो है ना कि अगर अमेरिका मार सकता है तो तेरा अगर मैं पानी बंद कर देता तू मेरे लत मारेगा कि नहीं? मारूंगा जी। ठीक है। तो फिर हम इनको डैम बस्टर बना के हम इंडिया को तबाह करेंगे। फिर ओपन है अगर भाई इंडिया मैं से कुछ करता देखो, है। अब ये अहले इक़्तिदार मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि हालात आज के हैं। जो आज का नेवल चीफ है, आज का एयर चीफ है, जो आज आर्मी का
करता धरता है वो हमसे बेहतर जानते हैं। डेफिनेटली, ठीक है। आज क्या फॉरेन ऑफिस हमसे बेहतर जानता है। इनकी जो मर्जी स्ट्रेटेजी हो, लेकिन जब इंडस वाटर ट्रीटी पे इन्होंने बंद किया था, अगर मैं होता उस वक्त पावर में पाकिस्तान में, तो मैं उसको रिजेक्ट कर देता। मैं कह देता कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को मानते ही नहीं है। ठीक है, हम शिमला मुआहदा भी कैंसिल कर सकते हैं। हम शिमला छोड़ो, दोनों ही कैंसिल हो गए ना। ठीक है। हम जब कैंसिल कर दिया तो फिर तुम पानी कैसे रोक सकते हो? जो हम अपर रिपेरियन जो है वो लोअर रिपेरियन का पानी नहीं रोक सकता। अपर रिपेरियन है, वो अपर रिपेरियन है, हम लोअर हैं। ठीक है। दरियाए नील कितने मुल्कों से गुजरता है, ठीक है। तो फिर कहाँ पे आके बिल्कुल है? तो अब अपर रिपेरियन जो है, अगर दरियाए राइन कहाँ से निकलता है? वो स्विट्जरलैंड के पहाड़ों से, फिर हॉलैंड से, जर्मनी से होता है। रोक लेंगे फिर तो फिर मतलब ये है, तो फिर अगर ये करेंगे तो अगर तुम्हारा पानी बंद करें, जब फरात में दरिया पानी बंद किया था तो फिर क्या हुआ था? फिर क्या होता है? करबला होती है। हैं? कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के वहां, होता है ना। ठीक है। इसलिए अगर मैं होता तो मैं वेलकम करता इंडिया का कि अच्छा है तुम दस्तबरदार हो गए हो इंडस वाटर ट्रीटी से, वैसे भी वो डिक्टेटर का किया हुआ मादा था, तो हम भी दस्तबरदार हो गए। और फिर हम अपने दरियाओं का पानी मानते। फिर ये आपके रावी में ये इमरान खान की टाउन ना बन रहा होता। हाँ जी, ये न्यू लाहौर सिटी तुम्हारी चपेट ना मालूम, बड़ा बात करता है। मैं गरीब तू एड्डा ही गरीब है। फिर जो है ना, फिर ब्यास, कभी ब्यास देखा है? मैंने अपनी आंखों से ब्यास देखा हुआ है। ये कान्हा नौ नहीं है। हाँ जी। जब ब्यास का सैलाब आता था तो पानी ये जो है ब्यास बहता था इधर से। ठीक है। और कहाँ तक जाता था? ये जाता था उधर नीचे तक, उधर उकाड़ा से नीचे जो पाकपटन है ना, उकाड़ा पाकपटन रोड, वहां तक जाता था। एक वहां पे गांव है, क्या नाम है गांव का? उसका है हांसी वाला या क्या है, जहां पे बैठ के हीर बादशाह ने हीर लिखी थी, राजा रानी हानस गांव का नाम है। ठीक है। समझे? उकाड़ा से पाकपटन को जाओ तो वहां तक ये जो है, ये जो आपका दरिया जाता था ब्यास, वहां तक जाता था। हम इस पूरे दरिया से महरूम हो गए, रावी से महरूम हो गए, सतलुज से महरूम हो गए। हमने क्या बेईमानी की? हमने बेईमानी की अयूब खान ने, समझे? ये सारे अफगानों पठान थे ना, इन्होंने बेईमानी की कि वो जो पानी था, जो कि जेलम और चनाब का पानी था, उसकी नहरें निकाल के ये ले गए बहावलपुर। ठीक है। ठीक। तो बेटे ये पाकिस्तान को, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं कहता हूँ आज के लोग जो, आप अगर स्टीयरिंग व्हील पे हैं तो आप बेहतर जानते हैं, मैं वेलकम करता कि हम इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करें। ठीक है। शिमला मुआहदा खत्म करें। हाँ जी, ठीक है। हम अपनी पैरों में ये बेड़ियां हैं, ठीक है, इनसे आजाद हों। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। ये बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है। ठीक है। अगर मैं जलंधर से उठ के कलमे के नाम पे आ गया हूं तो मुझे अब जलंधर की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक है हेडमेट साहब। इसके साथ ही हेडमेट साहब प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब लेके जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।